जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ARO ऑफिस यानी कि आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में इस आर्मी रैली भर्ती के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कैंडिडेट्स इस आर्मी रैली भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि ये आर्मी रैली लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के लिए है। लद्दाख डिस्ट्रिक्ट के कैंडिडेट्स यानी कि लेह और करगिल के जो कैंडिडेट्स हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर बात करें आर्मी रैली की वेन्यू यानी कि जगह के बारे में, तो आपको बता दें कि ये जो आपकी आर्मी रैली है वो होगी आपकी हेलीपैड ग्राउंड कारगिल में। दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो इसका डेट और जो वेन्यू है वो टेंटेटिव है, यानी कि ये चेंज हो सकता है। साथ ही दोस्तों, वो कैंडिडेट्स जिन्होंने इस आर्मी रैली भर्ती के लिए 2020-21 के अंदर रजिस्ट्रेशन कर रखा है, तो उनको भी वापस से रजिस्ट्रेशन करना होगा, क्योंकि जो पिछला नोटिफिकेशन आया था वो कोविड-19 की वजह से कैंसिल हो गया था। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर सोल्जर जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, इसके अलावा सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क एंड स्टोर कीपर टेक्निकल, इसके अलावा सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास ऑल आर्म्स। तो ये हो गई यहाँ पर अलग अलग पोस्ट। अब हम बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 25 अप्रैल से शुरू हो चुके हैं और जो इसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो है 8 जून 2021। अगर बात करें रैली डेट के बारे में, तो यहाँ पर आपकी रैली डेट है 24 जून 2021 से लेकर 30 जून 2021। बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फी के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यहाँ पर आपको कोई एप्लीकेशन फी नहीं देनी होगी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर GD यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 21 साल तक हो सकती है। इसके अलावा जो भी पोस्ट है, जैसे कि सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट, सोल्जर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास और सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास, इन सभी पोस्ट के लिए आपकी कम से कम उम्र 17.5 साल और अधिकतम उम्र आपकी 23 साल तक हो सकती है। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर अगर आप सोल्जर GD यानी कि जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कम से कम 10वीं पास होना जरूरी है। और ये जो आपने 10वीं पास करी है, इसमें आपके एग्रीगेट 45% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में आपके 33% मार्क्स होने जरूरी हैं। और ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने 10 पास ऐसे बोर्ड से किए जहां पर ग्रेड सिस्टम है, तो यहाँ पर आपका हर सब्जेक्ट में D ग्रेड होना जरूरी है और एग्रीगेट आपका C2 ग्रेड होना जरूरी है। अब बात करते हैं सोल्जर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12th पास होना जरूरी है, पर ध्यान रहे ये जो आपने 12th पास करी है वो साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड इंग्लिश। यहाँ पर आपके जो है एग्रीगेट 50% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब बात करेंगे सोल्जर नर्सिंग असिस्टेंट पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको कम से कम 12वीं पास होना जरूरी है और ये जो आपने 12वीं पास करी है वो साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश के साथ होनी चाहिए और यहाँ पर आपके जो है एग्रीगेट 50% मार्क्स होने चाहिए और हर सब्जेक्ट में आपके 40% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर या तो ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए या फिर आपने 12th साइंस विद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी साथ ही इंग्लिश में की होनी जरूरी है और यहाँ पर आपके एग्रीगेट 50% मार्क्स और ईच सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 40% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर क्लर्क और स्टोर कीपर टेक्निकल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको 12th पास होना जरूरी है और यहाँ पर चाहे आपने 12th आर्ट्स में की है, कॉमर्स में की है, साइंस में की है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर आपके एग्रीगेट 60% मार्क्स होने जरूरी है और हर सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके 50% मार्क्स होने जरूरी है। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स और बुक कीपिंग के अंदर आपके यहाँ पे कम से कम 50% मार्क्स होने जरूरी है। अब हम बात करेंगे सोल्जर ट्रेड्समैन 10 पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि सिंपली आपको 10 पास होना जरूरी है। यहाँ पर एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके हर सब्जेक्ट में कम से कम 33% मार्क्स होना जरूरी है। अब बात करते हैं फाइनली हम सोल्जर ट्रेड्समैन 8 पास के लिए क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिंपली 8th पास होना जरूरी है और यहाँ पर भी एग्रीगेट परसेंटेज का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट में कम से कम आपके 33% मार्क्स होना जरूरी है। तो ये हो गई आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आपके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में यहाँ पर आपके कुल 4 स्टेप है। पहला स्टेप है आपका यहाँ पर PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। इसके बाद यहाँ पर आपका होगा PMT यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। इसके बाद आपका मेडिकल होगा, फिर फाइनली आपका होगा रिटन एग्जामिनेशन। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे PFT यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बारे में। तो यहाँ स्क्रीन पर आप एक टेबल देख पा रहे होंगे। PFT में सबसे पहले आपकी होती है 1.6 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 1.6 किलोमीटर की रनिंग को 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपको ग्रुप फर्स्ट में रखा जाता है और आपको 60 में से 60 नंबर दिए जाते हैं। अगर आप ये रनिंग 5 मिनट 31 सेकंड से लेकर 5 मिनट 45 सेकंड के बीच कंप्लीट करते हैं, तो आपको ग्रुप सेकंड में रखा जाता है और आपको 60 में से 48 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन
अगर आप ये रनिंग कंप्लीट करने के लिए 5 मिनट 45 सेकंड से ज्यादा का टाइम लेते हैं तो आपको अनफिट कर दिया जाता है और आपको बाहर कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो हिली टेरेन्स है यानी कि जो पहाड़ी एरिया है वहां पर रनिंग होती है तो वहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे एरिया जिनकी ऊंचाई 5000 फीट से लेकर 9000 फीट तक है तो यहाँ पर आपको 30 सेकंड एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। और ऐसे एरिया जिनकी ऊंचाई 9000 फीट से लेकर 12000 फीट तक तो है तो वहां पर आपको 120 सेकंड एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। तो ये हो गई आपकी 1.6 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करने के बाद पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है बीम यानी कि पुलअप्स। तो यहाँ पर आपको अधिकतम 10 पुलअप्स निकालने होते हैं। अगर आप 10 पुलअप्स प्रॉपर वे में निकाल पाते हैं तो आपको 40 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 9 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 33 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 8 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 27 मार्क्स मिलते हैं। अगर आप 7 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 21 मार्क्स मिलते हैं। और अगर आप 6 पुलअप्स निकाल पाते हैं तो आपको 16 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर आप 6 पुलअप्स से भी कम पुलअप्स निकालते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है 9 फीट डिच यानी कि एक 9 फीट का लंबा गड्ढा होता है जिसको आपको कूदना होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस टेस्ट में कोई मार्क्स नहीं जुड़ते हैं लेकिन अगले टेस्ट में जाने के लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाता है। पीएफटी में आपका अगला टेस्ट होता है जिगजैग बैलेंस जो कि आपका लास्ट टेस्ट होता है पीएफटी में। यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें भी कोई मार्क्स आपके ऐड नहीं होते, ये भी आपको अगले स्टेप्स में जाने के लिए क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो ये हो गया आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट। मॉडल सिलेक्शन में आपका पीएफटी यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्लियर होने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है पीएमटी यानी कि फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट। पीएमटी में आपका हाइट, वेट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाता है। तो स्क्रीन पर आपको यहाँ एक टेबल दिखाई दे रही होगी। इस टेबल में पोस्ट वाइज आपकी हाइट और वेट और चेस्ट कितना होना चाहिए वो दे रखा है। आप वीडियो को पोस्ट करके आराम से देख सकते हैं। बात करेंगे यहाँ पर हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो या फिर सन्स ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, तो यहाँ पर आपको हाइट में अधिकतम जो है 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा वॉर विडो का कोई गोद लिया हुआ पुत्र या फिर दामाद हो तो यहाँ पर आपको जो है हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर की और वेट में 2 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्समैन है तो यहाँ पर आपको हाइट में 2 सेंटीमीटर तक की छूट मिलती है, चेस्ट में 3 सेंटीमीटर की और वेट में 5 किलोग्राम तक की छूट मिलती है। सो फ्रेंड्स ये हो गई हाइट, वेट और चेस्ट में मिलने वाली छूट। पीएमटी क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप वो वीडियो देख सकते हैं। मेडिकल क्लियर करने के बाद आपका फाइनल स्टेप होता है रिटन एग्जामिनेशन का। सो फ्रेंड्स ये है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। इसमें आपके 4 स्टेप होते हैं, पीएफटी, पीएमटी, मेडिकल टेस्ट और रिटन एग्जामिनेशन। अब हम ये बात करेंगे कि आपके पास जब आप रैली साइट पे जाते हैं तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उनके बारे में। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हम यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बताने जा रहे हैं इन सभी डॉक्यूमेंट्स का आपको ओरिजिनल भी साथ में लेके जाना है और साथ ही साथ 2 अटेस्टेड फोटोकॉपीज भी आपको साथ में लेके जानी है। तो यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स है आपका एडमिट कार्ड, आपके फोटोग्राफ, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपके डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, रिलीजन सर्टिफिकेट, स्कूल कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अनमैरिड सर्टिफिकेट। ध्यान रहे यहाँ पर जो आपका अनमैरिड सर्टिफिकेट है ये उन्हीं कैंडिडेट्स के लिए लागू होता है जिनकी उम्र 21 साल से कम हो। इसके अलावा यहाँ पर आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सन्स ऑफ सर्विसमैन है या फिर सन्स ऑफ एक्स सर्विसमैन है या सन्स ऑफ विडो या फिर सन्स ऑफ वॉर विडो। तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर रिलेशनशिप सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा ताकि उनको जो छूट मिलेगी वो मिल सके। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो वो भी आप लेके जाएं साथ में ताकि उससे भी आपको कुछ फायदा हो, छूट मिले। इसके अलावा अगर आपका स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाएं। इसके अलावा सर्टिफिकेट ऑफ बोनस मार्क्स और एफिडेविट। इसके अलावा साथ ही यहाँ पर जो आपकी सिंगल बैंक अकाउंट, पैन कार्ड और आधार कार्ड की ओरिजिनल और उनकी कॉपी भी साथ में जरूर लेके जाएं। सो फ्रेंड्स ये थे वो डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रैली साइट पे साथ में लेकर जाने हैं। तो दोस्तों ये वीडियो था आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस श्रीनगर इंडियन आर्मी रैली भर्ती 2021 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।